नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप भगत बन गए हो, लेकिन आपके घर में दिक्कत परेशानी फिर भी चल रही है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई और कुछ बातें भी बताई थी कि आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको मेन चीज़ें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखो ना, आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आपके घर में आप भगत बन गए हो, ठीक है, या आप नॉर्मल सेवा पानी करते हो, तो आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चाहे आपके घर में कोई कितना भी तंत्र करता रहे, हाँ, छोटी बहुत दिक्कत हो सकती है। कोई व्यक्ति एकदम बड़ा तंत्र कर दे, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके घर पे ये परेशानी आ गई है। ठीक, 100 मतलब कि मान लीजिए 100% अगर किसी ने तंत्र किया है ना, किसी ने किया कराया, कोई रोग भेजा है, कोई भूत प्रेत भेजा है, या फिर किसी भी चीज को भेजा है, अगर उसने 100% भेजा है, तो आपको बस 5 या 10%, ठीक है ना, 5 या 10% पता चलेगा बस, कि आपके घर में कुछ दिक्कत आई है। ये नहीं कि आपको 100% ही पता चल जाएगा, या फिर 99% पता चलेगा। आपको 10 या 5% पता चलेगा कि हाँ, आपके घर में कोई दिक्कत आ गई है। फिर आप उस चीज़ का काट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है? आप एक बार इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाओ, आपकी सारी परेशानियाँ ठीक होने लग जाएंगी। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। मैं आपको बताता हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप सेवा करते हो, ठीक है, आप सेवा करते हो तो आप रेगुलर बेस पे रोज आप हुक्का लगाते हो, कम से कम दिन में 2 बार लगाते हो आप हुक्का। ठीक है? अब सेवा छोड़ने के बाद आपने एक भी बार हुक्का लगाना बंद कर दिया, तो आपके गुरु ने बोला भाई खेलो खाओ और मौज लो, अब सेवा पानी करो। गुरु बोलते हैं कि करो, सेवा पानी करो। आपको कम से कम हफ्ते में एक हुक्का लगाना है, या फिर संडे को आपकी छुट्टी होती है, जिस भी दिन छुट्टी होती है उस दिन 2 बार लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? ये कोई भी दिक्कत नहीं, 2 बार आप हुक्का लगाइए। ठीक, अगर आपके पास टाइम है तो आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी, या फिर रोज भी लगा सकते हो। एक टाइम हुक्का लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। आप रोज एक टाइम हुक्का लगाइए, कोई भी परेशानी नहीं है। अब दूसरी चीज, ठीक है, आप भगत बन गए। आजकल बहुत से भगतों में ये चीज देखी है मैंने कि नए नए भगत होते हैं, ठीक है, नए आज भगत बने और वो सामने वाले भगतों से बहस करने लगते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे गुरु के पास ये है, सब चीज बताते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप किसी से बहस मत करो। आपका पहला मोटिव होना चाहिए, मतलब कि पहला लक्ष्य होना चाहिए, आपको कुछ सीखना है। अगर आप सामने वाले से बहस करोगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप सामने वाले से बहस कर रहे हो तो आप कभी भी कुछ भी चीज नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, आप सामने वाले से, कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि भाई आपके उसके पास या फिर उसके गुरु के पास ऐसी चीज है और आप चाहते हो वो चीज सीखना, तो आप उनसे बोलो कि भाई मुझे अपने गुरु से मिलो, या फिर आप मुझे ये चीज सिखा दो। क्योंकि देखिए, ज्यादातर बहस शुरू शुरू में होती है अपने आपस में आप दो भगत हो, आपके जानने वाले हैं, ठीक है, या आपके कोई रिश्तेदार हैं वो जानने वाले हैं, और साथ में या फिर कोई आस पड़ोस में ऐसे भी बहस हो जाती है। तो कभी भी भक्ताई में बहस नहीं करनी। इस चीज को आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है ना, आपको गांठ बांध लेना है कि आपको किसी भी भगत से बहस नहीं करनी है किसी भी विषय में, कि आपके पास ये है और मेरे गुरु के पास ये है। चाहे आपके गुरु के पास कुछ भी हो, चाहे सामने वाले के गुरु के पास कुछ भी हो। यानी कि आप अगर सामने वाले गुरु की मिथ्या कर रहे हो तो वो गुरु नाम की मिथ्या हो गई, आपके गुरु की मिथ्या हो गई। तो आपके देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, वो काम करना बंद कर सकते हैं। तब भी आपके घर में दिक्कत परेशानी आ सकती है। दूसरा इन टॉपिक तो यही होगी, दूसरी चीज तो यही हो गई कि आपके घर में गुरु का अपमान, सबसे बड़ी चीज होती है गुरु का अपमान। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरु का फोन नहीं उठाते। ठीक है, गुरु का फोन उठाना बंद कर देंगे, फोन नहीं उठाते, गुरु तो खामखा वो करते हैं, या फिर इधर उधर बुलाते हैं, तो गुरु का फोन नहीं उठाते। फिर कि गुरु से बात नहीं करते, गुरु के पास जाते नहीं, उनको होली दिवाली नहीं देते, ठीक है ना, होली दिवाली देनी बंद कर देते हैं। तो ये चीज भी होती है कि देवी देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो गुरु का अपमान, तो देवी देवता आपसे 100% रुष्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, चाहे वो, अब फिर इस चीज में ये भी बात आई थी, गुरु ने हमारे देवता रोक दिए। क्यों? क्योंकि आप किसी से पूछा दिखवाओगे
तो उस पूछा में गुरु का नाम आया। फिर ये बात आती है कि भाई गुरु ने आपके देवता रोक दिया, फिर गुरु ने हमारे देवता रोक दिए, आप सबसे ये बोलोगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप गुरु की मिथ्या कर रहे हो तो देवता अपने आप रुक गए, बस नाम गुरु का आ गया। कि क्यों रुके? गुरु की वजह से रुके, ठीक है ना। गुरु की वजह से रुके आपके देवी देवता। क्यों रुके? क्योंकि आपने गुरु का अपमान किया। तो दूसरी चीज तो यही है कि आपको गुरु का मान रखना, हर चीज में मान रखना। गुरु ने बोल देना कि ये चीज तो हाँ गुरु जी यही है, ऐसी है। किसी चीज के बारे में गुरु से कभी बहस नहीं करनी। गुरु ने बोल दी बेटा ये है, तो हाँ जी गुरु जी यही है। कि बेटा ये नहीं करना, तो गुरु जी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको ये चीजें रखनी पड़ेगी। गुरु ने बोल दिया कि ना बेटा यहाँ आ जाओ, तो आपको बोलना ठीक है मैं आ रहा हूँ। गुरु ने बोल दिया बेटा आज नहीं आना, तो ठीक है जी नहीं आ रहे। इस तरीके का गुरु की आज्ञा का पालन करना है आपको। गुरु ने बोल दिया भाई देवी देवता का आपको ये भोग प्रसाद देना है या फिर ये भोग प्रसाद नहीं देना, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको और क्या चीज़ होती है। जैसे आप सेवा करते हो, ठीक, सेवा करते हो, जिस टाइम आप सेवा मतलब कि आपने सेवा उठा रखी है भगत बनने से पहले 40 दिन की, आप उसमें जो परहेजों में दिक्कत करते हो, जो परहेज आपके पूरे नहीं होते, ठीक है, यानी कि परहेज टूटते हैं, वो सेवा के बाद आपको दिक्कत देते हैं। उस टाइम तो क्या होगा, अखाड़ा रख दिया तो गुरु कैसे ना कैसे करके आपको खिला ही देगा, देवता वचन दे जाएंगे, ठीक है। गुरु के ऊपर होती है देवता को बुलाना, फिर वो बोल देंगे कि भाई मतलब कि जैसे मर्जी देवता को बुला देंगे और आपका काम कर देंगे। लेकिन जो दिक्कत परहेज टूटे हैं बीच में, वो गलती आपको झेलनी पड़ेगी देवता, क्योंकि आपसे रुष्टी हैं। वो तो गुरु के कहने पर आ गए, उन्होंने वचन वगैरह दे दिए, लेकिन आपसे रुष्टी हैं। उस चीज़ को मनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आप भगत हो तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप सेवा पे चल रहे हो तो इन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है। और क्या चीज़ होती है, आप सेवा के टाइम पे, जैसे मान लीजिए आपको घर में कढ़ाई बोतल करनी है, ठीक है, आप उसमें आनाकानी कर रहे हो कि आप कर दो या मैं नहीं कर रहा, या कुछ भी चीज़ आप ऐसे आनाकानी कर रहे हो, या फिर आपको देवी देवता को कोई भोग देना है, कुछ चीज़ चढ़ानी है, ठीक है, उस चीज़ में कि भाई ये मुझे तो पूछते नहीं है, उस चीज़ में आप कर दो कि भाई तुम दे दो और मैं तो बाहर हूँ। आप देवता के नाम पे ही, जब देवता का कोई काम होता है तभी आप घर से बाहर निकल जाते हो कि मैं नहीं आ रहा, या मैं यहाँ पे हूँ, या किसी भी चीज़ में फंस जाते हो। इस चीज़ से भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और आपके काम रुक सकते हैं, ठीक। कितनी चीज़ होगी, दो तीन तीन चार चीज़ें बता दी मैंने आपको। और चीज़ें इनका मैं आपको पूरी तरीके से भी बता रहा हूँ, मतलब कि पूरी डिटेल में, कि आपको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और चीज़ें बताऊँ आपको, और किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए किसी भगत से तो आपको बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ज्ञान लेना, भक्तों से बहस नहीं करनी। बहस करके क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको सेवा के टाइम पे, ठीक है, जिस टाइम आप मान लीजिए हफ्ते में एक बार हुक्का लगाते हो, तो आपको सिर्फ देवता दिखना चाहिए। आपको ये नहीं कि आपको पैसे की दिक्कत दिख रही है, या आपको अपने घर की दिक्कत दिख रही है, कोई भी परेशानी दिख रही है, आप सिर्फ देवता को दे दो वो दिन, वो घंटा। 1 घंटा आपने सेवा लगाई तो वो 1 घंटा देवता का है बस, कि बाबा जी आपका ही है, आप ही सब चीज़ करो, मुझे नहीं पता, ये सारी परेशानी आप ठीक करोगे। आप करिए, देवी देवता आपकी सारी परेशानी ठीक कर देंगे कि बेटा तू बस मेरे पे ध्यान रख, तेरी परेशानी पे मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। और हमेशा एक चीज और, अगर आप किसी गुरु से बाहर कोई चीज ले रहे हो तो आपको उनकी भी इज्जत रखनी पड़ेगी, सेम टू सेम अपने गुरु की तरह। वरना आपको देवता से रुष्ट, मतलब कि आपके देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं। और कुछ मैं आपको लक्षण भी बताता हूँ कि देवी देवता रुष्ट कैसे होते हैं। देखिए, आपको सपने में दिखना सांप दिखना, ठीक है, पूर्वज दिखना, मरे जैसे कोई खत्म हो जाता है, आपके पितृ समझ लीजिए वो दिखना, आपको सपने में दिखना कि आपके घर में आग लग गई या फिर मंदिर में आग लग गई, ये भी कुछ लक्षण होते हैं। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो सब आपको पता ही होंगे, लेकिन मेन मेन चीज़ों के यही होते हैं। और सांप दिखना, ठीक है, आपको सांप दिख रहे हैं तो आपको अच्छे शुभ संकेत भी हैं, और थोड़े ये संकेत भी कि आपके देवी देवता नाराज है, आपसे रुष्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको पता ही होगी, ठीक। देखिए मैं आपको टोटल 100 की एक बात बता देता हूँ, ठीक है।
आपने चाहे कितनी भी गलती करी हो देवता के लिए, आपने अगर 1 घंटा देवता के नाम का रखा है ना, तो वो 1 घंटा देवता को ही दे दो। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। आपकी सारी गलती माफ़ हो जाएँगी और आपको देवी-देवता आपसे जो भी रुष्ट होंगे वो प्रसन्न हो जाएँगे, ठीक है? आप सिर्फ़ 1 घंटा, 1 से डेढ़ घंटा अपने देवता को दे दो। उस टाइम पे उस बीच में कुछ भी मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो, अपनी हारी परेशानी, क्या पैसे की दिक्कत है, किसी भी चीज़ की दिक्कत है, कुछ मत सोचो, देवता सब ठीक कर देगा, ठीक है? आप सिर्फ़ देवता पे ध्यान दो, 1 घंटा तो 1 घंटा। कम से कम देखिए बहुत से लोग कहते हैं मैं 15-20 मिनट बैठ जाता हूँ, तो ये कोई 15-20 मिनट कोई टाइम नहीं होता। 15-20 मिनट में तो देवता की झूम चालू होती है। मैं आपको बता दूँ झूम चालू होती है, जो वो आप ध्यान लगा रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो 15-20 मिनट हो जाएगी ना, तब देवता अपनी झूम देना शुरू करेगा। तो इसलिए कम से कम 1 घंटा बैठिए और देवता की सेवा करिए, आपको सारे अनुभव होने लग जाएँगे, कोई भी परेशानी होगी वो सब कुछ एकदम ठीक होती चली जाएगी। ठीक है? और अगर आप हमसे ऑनलाइन पूछा दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। पहले मैसेज कीजिएगा, उसके बाद में हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे और आपकी परेशानियाँ सुनेंगे। उसके बाद में हम आपको बोलेंगे आप कॉल कर लीजिए, ठीक है? तब आप व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। और अगर आप और भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।